जय हिंद एवरीवन। फाइनली ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अग्निवीर की नई भर्ती का फुल नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। काफ़ी सारे दोस्त पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लिए होंगे, तो वो लोग बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन साथियों के लिए है जो लोग अभी तक अग्निवीर की नई भर्ती के फुल नोटिफिकेशन को अच्छे से नहीं समझे हैं। आप लोग को ऑनलाइन कराने से पहले पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लेना है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो आप लोगों को अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकाल कर ये पूरा वीडियो जरूर देख लेना है और अच्छे से समझ लेना है कि किस में फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए। मेरे भाई, जो नर्सिंग असिस्टेंट का भर्ती कराया जाता है ना, तो समझो उसमें भी आपको उम्र में छूट देखने को मिला है। उसका भी जो एज लिमिट है ना, वो अग्निवीर जीडी जैसा ही है। मतलब काफ़ी सारे दोस्त ओवर एज हो गए थे, लेकिन उन लोगों को शायद इस बार मौका मिल जाएगा। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ। ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास भेज देना जितने दोस्त 10 पास हैं और 2026 में अग्निवीर का भर्ती देखने वाले हैं, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। पहले आप लोग ये समझ लो कि ये जो अग्निवीर का भर्ती होता है, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। मेरे भाई, सबसे पहले तो इसमें आपको फार्म भरना है, जो कि आज से इसका ऑनलाइन चालू हो गया है। ऑनलाइन जब आपका हो जाएगा तो आपको पेपर देने के लिए बुलाया जाएगा। ऑनलाइन पेपर कराया जाता है, ठीक है ना। सेकेंड स्टेज में पेपर आपका होगा, तो पेपर आपका जून में कराया जाएगा। 1 जून से 15 जून के बीच में कराया जाएगा। वो भी डेट दे दिया गया है, वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद से जब आप पेपर पास कर ले जाओगे तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। कितना दौड़ाया जाएगा, कितना ग्रुप बनेगा, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, ठीक है ना। जब आप दौड़ पास कर ले जाओगे तो मतलब आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल होने के बाद फिर से एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा, और उस मेरिट लिस्ट में आपका अगर नाम रहेगा तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करोगे ना, तो फाइनल मेरिट लिस्ट तक आप जरूर पहुंचोगे, क्योंकि इस साल 1 लाख से अधिक वैकेंसी आने वाला है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो लोग 2022 में भर्ती हुए थे, तो मेरे भाई वो लोग अभी रिटायर होने वाले हैं इस साल, 75% लोग। तो काफ़ी सारे दोस्त बाहर आएंगे, तो उनके जगह पर बहुत लोगों को लिया जाएगा, ठीक है ना। 2023 में जो लोग भर्ती हुए थे, वो लोग 2027 में होंगे। तो मतलब इसीलिए जो पहले फेज में भर्ती हुए थे वो लोग बाहर आ रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा लोगों को भर्ती किया जा रहा है। और कोरोना काल में भर्ती नहीं हुआ था आर्मी का, तो उस टाइम आर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा सीट खाली था, तो अभी भरा जाएगा, ठीक है ना। तो 1 लाख से अधिक वैकेंसी आने वाला है। अच्छे से आप लोगों को मेहनत करना है। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग समझ लिए हो। देखो, आज से इसका ऑनलाइन चालू हो गया है 13 फरवरी से, लेकिन अभी जल्दबाजी में ऑनलाइन नहीं कराना, ठीक है ना। 1-2 दिन तक वेट करो। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो इंपॉर्टेंट बात रहेगा उसको लेकर, तो उसे आप लोग जरूर देख लेना। जो भी आपका अपडेट रहेगा तो उसे आपको देखकर ही अच्छे से ऑनलाइन कराना है, ठीक है ना। पहले आपको जल्दबाजी नहीं करना है। 13 फरवरी से ऑनलाइन चालू है, और ऑनलाइन कहीं 1 अप्रैल तक कराया जाएगा, और कहीं नोटिफिकेशन में 2 अप्रैल दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। जब आप ऑनलाइन करा लोगे तो पेपर का डेट भी बता दिया गया है कि आपको भटकना ना पड़े। 1 जून से 15 जून के बीच में आप लोगों का अग्निवीर का पेपर करा लिया जाएगा। तो मेरे भाई, 3-4 महीना का जो भी टाइम है आपके पास, वो अच्छे से आप लोग उसका यूज करो, ठीक है ना। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो। अब देखो, अग्निवीर जीडी में फार्म भरने के लिए सभी का क्वालिफिकेशन मैं बता दे रहा हूँ। अग्निवीर जीडी में फार्म भरने के लिए 10 पास होना चाहिए, और 10 में 45% नंबर होना चाहिए। 10 में जितना भी सब्जेक्ट रहता है, प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% नंबर होना चाहिए। और आपका एज कम से कम 17.5 साल होना चाहिए, और अधिक से अधिक 22 साल। अब काफ़ी सारे दोस्त बोलते हैं मेरा एज 21 साल 9 महीना हुआ है, मेरा फार्म नहीं भरा पा रहा है। तो ये जो 22 साल ये लोग एज लेते हैं ना, तो जो आपका ट्रेनिंग 6 महीने का होता है, तो उसको भी ये लोग ऐड कर देते हैं 22 साल में। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अभी एज लिमिट में आपको आगे बता रहा हूँ। और देखो, जो लोग इंडियन गोरखा रहेंगे तो उन लोगों को बस सिंपल 10 पास होना चाहिए। परसेंटेज का कोई मैटर नहीं है इसमें, गोरखा का सर्टिफिकेट रहेगा तभी। और एक बात और है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप लोग ऑनलाइन कराते टाइम उधर यस करवा देना, ठीक है ना। जीडी में याद रखना, क्योंकि आगे आपका काम आएगा। इससे छूट नहीं मिलेगा, लेकिन करवा दोगे तो सही रहेगा। अगर नहीं रहेगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप अग्निवीर क्लर्क में फार्म भरना चाहते हो तो 12 पास होना चाहिए, और 12 मैथ से पास होना चाहिए, और वो भी मेरे भाई यहाँ पर 50% नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। और 50% नंबर होना चाहिए 12 में, और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका नहीं 60% नंबर होना चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% नंबर होना चाहिए। तो कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना। क्लर्क में फार्म भरने के लिए मतलब 12 मैथ से पास होना चाहिए, 60% नंबर होना चाहिए, और जितना भी सब्जेक्ट रहता है प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% नंबर होना चाहिए। इंग्लिश में भी 50% नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें भी एज 17.5 से लेकर 22 साल तक मांगा गया है। और अग्निवीर ट्रेडमैन में अगर आप फार्म भर रहे हो, 10 पास वाले में फार्म भर रहे हो, तो इसमें भी 17.5 से लेकर 22 साल तक उम्र होना चाहिए।
और ट्रेडमैन में 10 में कितना भी परसेंट रहेगा, काम चल जाएगा। लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% नंबर होना चाहिए। अगर 8 पास से भर रहे हो तो 8 पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% नंबर होना चाहिए। और सभी में एज 17.5 से लेकर 22 साल तक किया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोग देखो जनरल ड्यूटी जो WMP है, जो लड़कियों के लिए भर्ती कराया जाता है। लड़कियों को फार्म भरने के लिए 17.5 से लेकर 22 साल तक एज मांगा गया है और इन लोगों को भी 10 पास होना चाहिए, 10 में 45% नंबर होना चाहिए और 10 में जितना भी सब्जेक्ट रहता है प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% नंबर होना चाहिए। तो ये फीमेल के लिए है, लड़कियों के लिए है। इन लोगों का जो फिजिकल कराया जाता है ना, जो दौड़ कराया जाता है ना, वो अग्निवीर GD से अलग कराया जाता है, बाकी सिलेबस सेम रहता है। तो दौड़ के बारे में भी मैं आप लोग को आगे अभी बताने वाला हूँ, ठीक है ना, लास्ट तक आपको बने रहना है। तो फीमेल के बारे में भी मैं आपको बता दिया हूं कि 10 पास होना चाहिए। अगर आप अग्निवीर टेक्निकल में फार्म भरना चाहते हो तो इसमें 12 पास मांगा जाता है और 12 आपका फिजिक्स बोल रहा है कि PCM से होना चाहिए, ठीक है ना। 12 में आपका फिजिक्स मैथ होना जरूरी है और इंग्लिश भी होना जरूरी है और 50% नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी टेक्निकल में फार्म भरने के लिए। और साथ ही साथ ये बोला है कि ITI का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। ITI का जो सर्टिफिकेट रहता है उसके हिसाब से छूट मिलता है। और NSQF लेवल 4 का बोल रहा है कि NSQF लेवल 4 से ऊपर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मेरे भाई देखो, अब आर्मी के अंदर भी NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट का मतलब जरूरी पड़ रहा है। इसके अलावा जो BSF ट्रेडमैन का भर्ती निकलता है, CISF ट्रेडमैन का भर्ती निकलता है, तो उधर NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जो कुक का सर्टिफिकेट होता है। काफ़ी सारे दोस्त बनवा कर रख लिए हैं, ये भी एक टेक्निकल डिग्री होता है। अगर आपको भी आने वाले भर्तियों के लिए NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट बनवाना होगा तो मैं एक नंबर अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, उस नंबर पर आप लोग मैसेज करना और मेरे भाई वहां पर आप लोग एडमिशन लोगे ना उस नंबर से, तो आपका NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट 1 से 1.5 महीना में बन जाएगा। लेकिन आपके घर तक आने में मतलब 2 से 2.5 महीना लग जाएगा, ठीक है ना। पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, एडमिशन लेने के बाद आपका KYC होगा, KYC होने के बाद आपको कुछ क्लास दिया जाएगा, आपको क्लास करना पड़ेगा, तो वो सारा प्रोसेस है, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दूंगा, वहां से आप लोग पूछ लेना, सारी चीजें पता चल जाएगा। आपको कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका है टेक्निकल का, टेक्निकल में टेक्निकल डिग्री चाहिए, इसमें भी आपका 17.5 से 22 साल मांगा है। अब यहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट बोला गया है, तो नर्सिंग असिस्टेंट वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे भाई। देखो इसमें 17.5 से लेकर 23 साल तक एज मांगा है, लेकिन एज जो अक्टूबर से लिया जाता था वो 1 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2009 के बीच में जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ रहेगा फार्म भरा जाएगा। तो देखो कितना अच्छा बात है ना, जुलाई, काफ़ी सारे लोगों को टाइम मिल गया होगा। 1 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2009 के बीच में जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ रहेगा नर्सिंग असिस्टेंट में फार्म भरा जाएगा। ये परमानेंट भर्ती होती है, इसमें फार्म भरने के लिए 12 पास होना चाहिए और 12 में आपका बायोलॉजी होना बहुत जरूरी है, तभी आप नर्सिंग असिस्टेंट में फार्म भर पाओगे। और मेरे भाई 50% से 12 पास होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% नंबर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गया। और हाइट भी मेंशन किया गया है, कम से कम 169 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और आपका चेस्ट नॉर्मल 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाना रहेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर मेरे भाई अगर आप अग्निवीर GD ट्रेडमैन या WMP के पेपर का तैयारी करना चाहते हो तो आप ये NDC क्लास एप्लीकेशन से मैरून बैच को ले सकते हो। मैरून बैच में आपको लाइव क्लास का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपको सारा रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। प्ले स्टोर से आपको NDC क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना ID पासवर्ड बना लेना, फिर पेड कोर्स में जाना और यहाँ पर सिर्फ 199 रुपये में एक मैरून बैच मिलेगा। जब आप मैरून बैच परचेज कर लोगे तो आपको जैसे माई कोर्स में जाना है, फिर वहाँ से जाने के बाद कंटेंट वाले ऑप्शन में जाना है, तो वहाँ आपको मैथ का पूरा रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा और एकदम 0 लेवल से क्लास कराया गया है। उसी तरह से GK का मिलेगा, उसी तरह से रीजनिंग का और फिर साइंस का मिलेगा। तो जब भी आपको टाइम मिलेगा जिस चैप्टर को पढ़ना होगा अच्छे से पढ़ना। पढ़ने के बाद जब भर्ती का 1 महीना रह जाएगा, 1.5 महीना रह जाएगा, तो मॉक टेस्ट लगाना और इसका जो भी आपका मॉक टेस्ट में गलत होगा तो उस चैप्टर को दोबारा आप रिवीजन कर लेना। इस तरह से तैयारी करोगे तो आपका तैयारी बहुत अच्छा होगा। काफ़ी सारे दोस्त मैरून बैच लेकर अग्निवीर GD ट्रेडमैन और WMP के पेपर का तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी यहाँ से तैयारी कर सकते हो। अब सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ कि किस में फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए। आपका क्वालिफिकेशन होगा तो आप GD में भी फार्म भर सकते हो, ट्रेडमैन में भी भर सकते हो, नर्सिंग असिस्टेंट में भी भर सकते हो और टेक्निकल में भी भर सकते हो, ठीक है ना। याद रखना आप लोग। अब यहाँ पर हाइट के बारे में बताया गया है। अगर आप GD में फार्म भरोगे ऑल इंडिया में किसी भी राज्य से हो तो आपका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए,
ठीक है ना। और कुछ लोगों को छूट मिलता है, क्लर्क में फार्म भरोगे तो 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, टेक्निकल में भी 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ट्रेडमैन में भी 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और नॉर्मल चेस्ट सभी ट्रेड में 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाना रहता है। और लड़कियों के लिए हाइट 162 सेंटीमीटर मांगा जाता है, ठीक है ना। जब आप लोग पहला पेपर पास कर ले जाओगे तो दौड़ में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सेम उसी तरह से दौड़ कराया जाएगा। 4 ग्रुप में लड़कों का दौड़ कराया जाएगा और लड़कियों का दौड़ सिर्फ 2 ग्रुप में कराया जाएगा। लड़कों को पहले ग्रुप में जो लोग दौड़ पास करेंगे ना, तो उनको 5 मिनट 30 सेकंड तक का टाइम दिया जाएगा और पूरा 60 नंबर मिलेगा पहले ग्रुप में दौड़ पास करने वालों के लिए। जो लोग दूसरे ग्रुप में दौड़ पास करेंगे तो 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक का टाइम दिया जाएगा और 48 नंबर मिलेगा दौड़ में। जो लोग तीसरे ग्रुप में दौड़ पास करेंगे उनको 5 मिनट 46 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक का टाइम दिया जाएगा और 36 नंबर मिलेगा दौड़ में। जो लोग चौथे ग्रुप में दौड़ पास करेंगे तो उनको 6 मिनट 1 सेकंड से लेकर 6 मिनट 15 सेकंड तक का टाइम दिया जाएगा और 24 नंबर मिलेगा दौड़ में, ठीक है ना। अब देखो, मैं देखा हूँ 2025 वाली भर्ती में चौथे ग्रुप में दौड़ मारने वाले साथी भी सिलेक्शन ले रही है, फाइनल सिलेक्शन का बात कर रहा हूँ। और तीसरे ग्रुप वाले तो पता नहीं कितने लोग हुए हैं, ठीक है ना। अगर आप 10 बीम मारते हो तो 40 नंबर मिलेगा, 9 बीम मारोगे तो 33 नंबर मिलेगा, 8 बीम मारोगे तो 27 मिलेगा, 7 मारोगे तो 21 मिलेगा, 6 मारोगे तो 16 मिलेगा। उसके बाद 9 फुट का गड्ढा कूदना रहेगा, वो क्वालिफाई करना रहता है, उसमें कोई नंबर नहीं मिलता है। फिर जिग जग बैलेंस आपको करना रहेगा, वो भी क्वालिफाई करना रहता है। लड़कियों का दौड़ 2 ग्रुप में होता है, ग्रुप 1 के लिए 7.5 मिनट का टाइम मिलता है। जो लोग ग्रुप 1 में दौड़ पास करती है उनको 60 ही नंबर मिलता है, और जो लोग ग्रुप सेकंड में दौड़ पास करती है 7 मिनट 31 सेकंड से 8 मिनट तक का टाइम लगता है और 48 नंबर मिलता है, ठीक है ना। लड़कियों का जो पुलअप्स होता है, जो लोग पुलअप्स 5 को बीम मारेंगे उनको 40 नंबर मिलेगा, जो 4 को मारेंगे उनको 33 नंबर मिलेगा, जो लोग 3 बीम मारेंगे 27 नंबर, जो लोग 2 बीम मारेंगे 21 नंबर, जो लोग 1 बीम मारेंगे उनको पूरा 16 नंबर मिलेगा। तो ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। अब हाइट वाला मैटर भी आप लोग देख लो, हाइट के हिसाब से वजन मांगा जाता है। जिन लोगों का हाइट 162 सेंटीमीटर है तो कम से कम उन लोगों का 47.2 किलो का वजन होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और अधिक से अधिक जिन लोगों का 17 से 20 साल उम्र रहेगा उन लोगों का 57.7 किलो वजन होना चाहिए, और जिन लोगों का 20 साल से ऊपर रहेगा कम से कम 60 किलो वजन होना चाहिए। जिन लोगों का 169 सेंटीमीटर हाइट है कम से कम 51.4 किलो वजन होना चाहिए, और 17 से 20 वालों का 62 किलो वजन होना चाहिए, 20 प्लस वालों का 65 किलो होना चाहिए। जिन लोगों का 170 सेंटीमीटर हाइट है उन लोगों का वजन कम से कम 52 किलो होना चाहिए, अधिक से अधिक 63 किलो होना चाहिए 17 से 20 वालों का, और 20 प्लस वालों का 66 किलो होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका हाइट के हिसाब से वजन के बारे में भी बताया गया है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। तो आप सभी साथियों को हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट। अभी आप लोगों को ऑनलाइन नहीं कराना है, 1-2 दिन तक वेट करो, उसके बाद से ऑनलाइन कराना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।